अधूरी मोहब्बत का पूरा एहसास। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, तब आरव अपनी बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में एक अजीब सी खालीपन। हर तारे में उसे सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता, सिया का। वह सिया जो कभी उसकी जिंदगी की खूबसूरत वजह थी और आज सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। आरव और सिया की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। सिया की मुस्कान और उनकी आंखों की चमक ने आरव पहली बार में अपना बना लिया था। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई, हर खुशी और हर दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। लेकिन जिंदगी हर किसी की कहानी को आसान नहीं बनाती। सिया एक माधवी परिवार से थी, जहाँ जिम्मेदारियां सपने से बड़े होती हैं। उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और घर में सारी जिम्मेदारियां सिया के कंधों पर आ गई। उसे अपने प्यार और परिवार के बीच एक कठिन फैसला लेना पड़ा। एक दिन सिया ने आरव से मिलने बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई रही थी। उसने कहा, आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मेरे लिए मेरा परिवार ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह सब सुनकर आरव का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने बहुत कोशिश की कि सिया को रोकने की, लेकिन सिया अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। उस दिन के बाद दोनों की राहें अलग हो गई। आरव हर दिन सिया की यादों में जीता रहा और सिया भी उसे अपने दिल में दर्द छुपाकर अपने परिवार के लिए जीती रही। समय बीत गया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। कई साल बाद एक दिन अचानक आरव और सिया की मुलाकात फिर से हुई। सिया अब पहले जैसी नहीं थी, उसकी आंखों में वही प्यार और था, लेकिन चेहरे पर थकान और जिम्मेदारियों का बोझ साफ दिख रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, खुश हो ना? सिया ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ शायद, लेकिन उसकी आंखों कुछ और ही कह रही थी। उस पल दोनों समझ गए कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस वक्त और हालात के पीछे छुप जाता है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन इस बार बिना किसी वादे के, बिना किसी उम्मीद के। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हें खोकर मैंने प्यार का असली मतलब समझा है। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी दिल से निभाना पड़ता है। सिया की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, और मैंने सीखा कि कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी सबसे ज्यादा पूरे होते हैं। उस दिन दोनों ने फिर से अलग हो गए, लेकिन इस बार दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था। उनका प्यार सच्चा था। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस हालात के साथ खुद को बदल लेता है, कभी साथ रहकर तो कभी दूर रहकर भी दिल से निभाता रहता है। आरब और सिया की उस आखिरी मुलाकात के बाद जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में चलने लगी, लेकिन इस बार दोनों दिलों में एक अजीब सा सुकून भी था और दर्द भी। आरब ने खुद को काम में झोंक दिया। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी एक नई पहचान बना ली। लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी हर कामयाबी के पीछे सिया की याद छुपी हुई थी। जब भी वह थक जाता, सिया की मुलाकात उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देती। वह समझ चुका था कि सच्चा प्यार खोकर भी इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना देता है। उधर सिया ने अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, घर को संभाला और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से किया। लेकिन हर रात जब वह अकेली होती तो उसके दिल में वही अधूरी मोहब्बत जाग उठती। वह अक्सर पुरानी तस्वीर देखती और चुपचाप रो लेती, लेकिन अगले ही पल कुछ खुद को संभाल लेती, क्योंकि अब उसके आंसुओं से ज्यादा जरूरी उसके परिवार की खुशियां थी। एक दिन अचानक सिया की तबीयत बिगड़ गई। लगातार काम और जिम्मेदारियों ने उसके भीतर का कमजोर कर दिया था। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके फोन में आखिरी कॉल जिसका नाम था वह था आरब। शायद दिल ने आखिरी वक्त में उसी को पुकारा था जिसे वह कभी भूल नहीं पाई। जब आरब को यह खबर मिली तो वह सब कुछ छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंच गया। सिया को उस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू रुके नहीं पाए। उसने सिया का हाथ थाम लिया, जैसे सालों की दूरी एक पल में खत्म हो गई। सिया ने धीरे से आंखें खोली और आरब को
सामने देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उसने कमजोरी आवाज में कहा, तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आरब ने भराई हुई गालों से, मैं कभी गया ही नहीं था सिया, बस दूर हो गया था। उसकी आवाज में वही पुराना प्यार था, वही अपनापन जो वक्त भी बदल पाया। उस दिन अस्पताल के उस कमरे में दो दिल फिर से एक दूसरे के करीब आ गए, बिना किसी शर्त, बिना किसी शिकायत के। आरब ने सिया का पूरा ध्यान रखा, दिन रात उसकी सेवा की, जैसे वह कमी पूरी करना चाहता था जो साल पहले हर गई थी। सिया भी अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके साथ उसका सच्चा प्यार खड़ा था। धीरे धीरे सिया की तबीयत ठीक होने लगी। इस बार जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया, शायद अपने प्यार को एक नया नाम देने का, या फिर उसे और गहराई से समझने का। लेकिन इस बार दोनों ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सीखा कि प्यार को बांधने की जरूरत नहीं होती, उसे बस महसूस करने की जरूरत होती है। अब वह दोनों कभी कभी मिलते, बातें करते, हंसते, लेकिन इस बार बिना किसी वादे के। उनके बीच का रिश्ता अब पहले से ज्यादा गहरा और सच्चा हो चुका था। वह जानते थे कि चाहे वह साथ रहें या अलग, उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन इस बार आरब और सिया ने जिंदगी को पहले से अलग नजर से देखना शुरू कर दिया था। अब उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई कस्में या वादे का बोझ नहीं था, सिर्फ एक सच्चा एहसास था जो हर मुलाकात में और गहरा होता जा रहा था। कभी किसी फेके में बैठकर घंटे बातें करता, तो कभी खामोशी में एक दूसरे का साथ महसूस करते। उनकी आंखें ही अब सब कुछ कह देती थी, वह बातें, वह शब्द तो कभी पूरी नहीं हो पाती। एक दिन सिया ने अचानक आरब से पूछा, अगर उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं होता तो क्या आज हमारी जिंदगी अलग होती? आरब कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद, लेकिन फिर हम यह नहीं समझ पाती कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सही फैसला लेने में भी होता है। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं, बल्कि गहरे सुकून के आंसू थे। उसने महसूस किया कि जो उन्होंने खोया था उसे कहीं ज्यादा उन्होंने पा लिया था। एक ऐसा रिश्ता जो किसी का नाम का मोहताज नहीं था, लेकिन जिंदगी एक बार फिर उनके इम्तिहान के लिए तैयार खड़ी थी। सिया ने परिवार वालों की उसकी शादी की बात की फिर से शुरू कर दी। इस बार सिया के सामने वही मोड़ था, एक तरफ उसका उधर अधूरा लेकिन एक सच्चा प्यार, और दूसरी तरफ परिवार की खुशियां और समाज की उम्मीदें। फर्क बस इतना था कि इस बार सिया कमजोर नहीं थी, लेकिन उलझन में जरूर थी। जब उसने यह बात आरब को बताई तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, हवा भी जैसे थम सी गई। आरब ने रिसिया की आंखों में देखा, बहुत शांत आवाज में कहा, इस बार फैसला दिल से लेना, किसी मजबूरी से नहीं। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, और अगर मेरे साथ रहने में है तो मैं बस इस बार तुम्हें जीने नहीं दूंगा। यह शब्द सुनकर सिया के अंदर जैसा तूफान उठ गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी बांधा नहीं, वह आजाद करता है। उस रात सिया ने खुद से बहुत सवाल किए, क्या वह फिर से वही गलती दोहराएगी? क्या वह अपनी खुशी को फिर से कुर्बान कर देगी? अगली सुबह सिया ने अपने परिवार के सामने अपना फैसला रखा। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने साफ कहा कि इस बार वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी, और उसका दिल जहाँ सुकून पाता है वहीं जीना चाहती है। कुछ ही दिनों बाद एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत माहौल में सिया और आरब फिर से एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस बार छिड़क बिछड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए साथ चलने के लिए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के थे। आरब ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, शायद हमें अलग होना जरूरी था, ताकि हम यह समझ सके कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिया मुस्कुराई और बोली, और अब हम पूरे हैं, हमेशा के लिए। उस दिन उनकी मोहब्बत को एक नाम मिल गया, लेकिन उसकी खूबसूरती वही रही। जिंदगी हमें अलग करके यही सिखाती है कि असली खुशी कहाँ है। सच्चा प्यार अगर दिल से हो तो वह हर मुश्किल, हर दूरी और
हर इम्तिहान को पार करके आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंचा ही जाता है। शादी के बाद आरब और सिया की जिंदगी जैसे एक नए सफर पर निकल पड़ी थी। शुरुआत के दिन बहुत खूबसूरत थे। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती और हर रात सुकून भरी यादों से भर जाती। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बसाया जहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन प्यार की कमी बिल्कुल नहीं थी। सिया जब घर को सजाती तो हर कोने में उसकी मेहनत और लगन झलकता, और आरब जब काम से लौटता तो उसकी थकान सिया की एक मुस्कान से ही दूर हो जाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीत गया, जिंदगी ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। घर, काम, परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती तो कभी बिना वजह खामोशी छा जाती। जो दो लोग कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, अब वही कभी कभी एक दूसरे को समझने में चूक जाते हैं। एक रात जब बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, सिया चुपचाप रोते हुए कमरे में एक कोने में बैठ गई। आरब भी गुस्से में था, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। उसे डर लगने लगा कि कहीं वह फिर से सिया को खो ना दे। वही सिया जिसे पाने के लिए उसने वक्त, दर्द और दूरी सब कुछ सहा था। कुछ देर बाद आरब धीरे धीरे सिया के पास गया और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। उसने सिया का हाथ थामा और बहुत ही धीरे से कहा, हमने कितना कुछ झेला है साथ आने के लिए, क्या हम इन छोटी छोटी बातों में खुद को खो देंगे? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, सिर्फ डर और प्यार था। सिया ने आंसुओं से भरी आंखों में उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे डर लगता है आरब, यह कभी यह सब खत्म ना हो जाए। आरब ने उसे गले लगाते हुए कहा, इस बार कुछ ही खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम सिर्फ प्यार नहीं करते बल्कि एक दूसरे को समझते भी हैं। उस रात दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ अच्छे वक्त के साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि बुरे वक्त में भी एक दूसरे की थामे रखने का नाम है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी गलती से सीखना शुरू किया। अब जब भी कोई बात बिगड़ती तो उसे बैठकर सुलझाते। उन्होंने अपने रिश्ते को वक्त देना सीखा, एक दूसरे की बातों को सुनना सीखा और सबसे जरूरी एक दूसरे की अहमियत को समझना सीखा। कुछ समय बाद उनके घर में एक नई खुशी ने दस्तक दी। सिया ने एक छोटी सी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसी नन्ही सी जान को गोद में लेते हुए दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, बल्कि उनके प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी थी। अब उनका घर और भी हंसी खुशी से भर गया था। आरब जब अपनी बेटी को गोद में उठाया तो सिया ने उसे देखा मुस्कुराते हुए, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसका फैसला सही था। और आरब को भी अब यह समझ आ चुका था कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं बल्कि निभाने में है। समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। अब उनके बीच में ना तो कोई डर था, ना कोई अवरोध, बस एक गहरा विश्वास था जो हर दिन के लिए साथ और मजबूत होता जा रहा था। कहानी का अंतिम संदेश, सच्चा प्यार सिर्फ मिलने से पूरा नहीं होता, सिर्फ उसे निभाने के लिए समझना, भरोसा और धैर्य भी चाहिए होता है। जो लोग हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, उनकी मोहब्बत वक्त के साथ और भी खूबसूरत बन जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम। अगर आप लोग और भी कहानियां चाहते हैं तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।